तो हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं नीट 2024 के लिए बायोलॉजी का। यहाँ से पूरा एक तरह का क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए, मतलब कि एकदम तेज चलेगा। और आपको यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या कराऊंगा वो पहले आपको एक बार साफ कर देना ज़रूरी है। तो मैं क्या क्या कराने वाला हूँ इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं कराने वाला हूँ इसमें आपको सबसे पहले तो आपको चैप्टर एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको अब देखिए, अब इतना ज़्यादा समय तो नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली डिकोड करूं, लेकिन इतना डिकोड ज़रूर कर दूंगा कि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है, आपका जो है रिवीजन हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसका पी वाई क्यू क्यों ज़रूरी है। पी वाई क्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहीं से जो है सवाल आते हैं। हाँ, तीसरा चीज़ क्या बच गया, तीसरा चीज़ बच गया आपका रिवीजन। और रिवीजन के अलावा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, वही वाला प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है नंबर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। और ये रहा अपना, ये स्टूडियो चालू है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ सही है, तो चलिए चलते हैं। तो पहला चैप्टर है, पहला एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर है यूनिट 5 है, 6 है अगर देखा जाए तो। यूनिट 6 है। और हमारा जो यूनिट है ये कौन सी है, रिप्रोडक्शन यूनिट है। और इसमें पहला चैप्टर है, कौन सा है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें जानकारी लिखी हुई है, लेकिन उसको अपन नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। वही सब लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है, जिसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से कोई सवाल आवाज़ आना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये पंचानन माहेश्वरी के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट और इन्होंने क्या यूज किया था, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर किस तरह से यूज किए थे और क्या क्या इन्होंने बताया था, तो वही सब बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। सभी जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जैसे 10 यूनिट है तो 10 साइंटिस्ट तो होंगे, तो 10 साइंटिस्टों के पूरे नाम जो हैं लास्ट में कवर करेंगे अपन एक अलग एक सीरीज में, ठीक है, साइंटिस्ट वाली सीरीज में, जो कि हाँ ठीक है। चलो अपन चैप्टर पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए तैयार हो जाइए, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे की क्लास रहेगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, ना ज़्यादा पढ़ता हूँ ना ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है। एकदम रिलैक्स माइंड से एकदम पढ़िए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इससे आपको ये जो नाम है इससे आपको क्या समझ में आता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, एक इसमें मेल होगा, एक फीमेल होगा। यहाँ इंसानों जैसा ही सब कुछ करेक्टर रहता है, लेकिन करेक्टर में थोड़ा बदलाव रहता है। यहाँ पे प्लांट होते हैं, ठीक है, इंसान नहीं होते। तो यहाँ से क्या है, जैसे इंसानों में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, यहाँ से स्पर्म जाएगा इधर, ठीक है, और इधर से ओवम आएगा, वो फर्टिलाइज करेंगे तो आगे जाके प्रोजनी बनेगी, ठीक है। ये सब फर्स्ट जो चैप्टर हटा दिया ना, उसमें यही सब समझाया था कि होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं समझाया तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में तो यहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से होता है, वही चीज़ अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो ये फर्स्ट, मैं ना एक काम करता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ तो हाईलाइट करते जाऊँ। आर वी नॉट लकी द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द मायरेट्स ऑफ फ्लावर डेट एन्जॉय गेजिंग एट, मायरेट्स यानी गुच्छा, यानी कि बहुत सारी फ्लावर्स, यानी मल्टीपल जो फ्लावर्स हैं उनको जो है हम एंजॉय करते हैं। गेजिंग, गेजिंग यानी एकटक देखना, यानी कि किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है। मायरेट्स यानी क्या होता है, मायरेट्स यानी बहुत सारे, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे, यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत सारे, ठीक है। गेजिंग, गेजिंग यानी क्या होता है, गेजिंग की स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब हिंदी में गेजिंग यानी एकटक निहारना, देखना लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। द सेंट एंड परफ्यूम डेट वी सून ओवर, ठीक है। जो सेंट होते हैं, परफ्यूम होते हैं जो हम लगाते हैं, रिच कलर्स डेट अट्रैक्टर्स, बहुत सारे जो रिच कलर्स होते हैं जो हमको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं,
अट्रैक्टर्स ऑल आर एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब किसकी देन है? ये सब देन है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी देन है भाई साहब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर्स जो हैं, जो फूल जो हैं, वो हमारे लिए नहीं बने हैं, ठीक है, हमारे केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। किसके लिए हैं? फ्लावर्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम केवल हमारे लिए नहीं है, धरती पर सबके लिए, ठीक है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, उनका भी मतलब कुछ काम है, तो इस वजह से हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है फूल जो आ रहे हैं, हम ऐसा सोचे कि वो हमारे लिए ही आ रहे हैं, हम उनका यूज करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो उनका उनके काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात, पहली लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की जो लाइन है, यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं, वो ऐसा लिख दे सकता है किस तरह क्वेश्चन में, करेक्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें वो पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो उसमें ये दे सकता है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये सही है कि गलत है। तो ये एक यहाँ से एक लाइन बनती है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये लाइन आपको क्या बताती है? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी होते हैं, सब क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको भूलना नहीं है। आप ये मत सोचने लग जाना कि बनाना है भाई साहब, बनाना हो गया, पार्थेनोकार्पी शो करता है, अब वो जाए भाड़ में, अपन को क्या करना है? एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। इधर जो सही है अपन को उधर भी सही लिख के आना है, वही चीज़, ठीक है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी होने दो। एनसीईआरटी जो कह रही है उसमें ध्यान रखो, ठीक है। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेड़ देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे फ्लावर्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से ऊपर ऊपर, इधर जैसे जैसे ऊपर टिप के ऊपर ऊपर जाओगे आप, तो छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये लोग डाइवर्सिटी यानी कि कई जगह इन्फ्लोरेसेंस इस तरह के मिलेंगे, कई तरह अलग अलग टाइप की, जितने अलग टाइप के उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि इनके स्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो दिख रहा है आपको, ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि यानी कि एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन्फ्लोरेसेंसेस में, फ्लावर्स में और फ्लोरल पार्ट्स में। कई सारे के तो फ्लोरल पार्ट्स अलग होते हैं। एक तरह का इसका कहने का मतलब, ये लाइन का ये मतलब है कि कितने अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो है मिलते हैं, ठीक है। आप सर्च करो और देखो और कमेंट करो कि कितने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स जो है धरती पर मिलते हैं, कितनी वैरायटी है फ्लावर्स की, ठीक है। सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई साहब, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट? चलो ठीक है, फ्लावर्स में जाने दो। इंसान का एंड प्रोडक्ट क्या है? अगर ये पढ़ाई लिखाई ना देखी जाए तो इंसान का एंड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे समझा देता हूँ, एकदम बारीकी से ध्यान देना, ठीक है। एक इंसान आया, ठीक है, एक इंसानी आई, इंसानी यानी महिला आई, ठीक है। ये दोनों आए, साथ में आए, साथ में आए मतलब कि मैरिज वैरिज नहीं हुआ है, इनको प्यार हुआ है। अरे क्यों? प्यार नहीं, मतलब कि मान लो इन दोनों क्या करते हैं? मैटिंग करते हैं। मैटिंग करते हैं यानी क्या? इनके बीच में क्या होता है? मैटिंग होती है, तो वही बार लास्ट में क्या बनता है? इधर बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बेबी भी बड़ा हो जाएगा, एक और नया बेबी ढूंढेंगे उसके लिए, फिर वो भी आगे चल के वही काम करेंगे, तो फिर से एक नया बेबी आ जाएगा, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? बेबी बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स क्या करेंगे? आपस में मैटिंग करेंगे, तो एंड प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। फ्रूट बनेगा, फिर वो नया उसमें से जो सीड रहेगा वो दूसरी जगह नया पेड़ बनाएगा, ठीक है। नया पेड़ बना करके फिर एक नया पेड़ की जुगाड़ में रहेगा, फिर उधर जा कर के वो क्या करेगा? उन दोनों, नहीं मिलेगा नया पेड़ तो वो उसमें कई सारे फ्लावर्स जो रहते हैं, क्या रहते हैं? बाइसेक्सुअल रहते हैं, तो उनको नए प्लांट की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है? नए प्लांट की ज़रूरत नहीं है। जैसे पपाया का पेड़ है,
तो आपने देखा होगा एक पपाया का प्लांट इधर लगा हुआ है और एक पपाया का प्लांट इधर लगा हुआ है। एक में फल तो आ रहे हैं, एक में केवल फूल ही फूल आ रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको अपन काट देंगे। जिसमें फूल फूल आ रहे हैं, भाई साहब ये तो किसी काम के ही नहीं है। इनमें केवल फूल आते हैं चले जाते हैं, इनमें केवल फूल आते हैं और चले जाते हैं। और इसको क्या कर दिया गया, उसने उड़ा दिया। उड़ा दिया तब क्या होगा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। ये अकेला रह जाएगा, फिर ये क्या बोलेगा कि भाई साहब हमको जो पोलन ग्रेन मिल रहे थे वो कहाँ से मिल रहे थे, वो इसी प्लांट से मिल रहे थे। तो अब इसको पोलन ग्रेन नहीं मिलेंगे, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसमें फल नहीं लगेंगे। तो जो किसान जो है बेचारा, जो कभी कभी क्या है, जो बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वो सोचेंगे कि अरे यार इसको काट दिया हमने तो इसके अंदर फल क्यों नहीं लग रहे हैं। बेचारे के साथ बेवफाई हो गई। कोई बात नहीं, कईयों के साथ होती है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा इसको सेव कर दें। ऊपर क्यों नहीं जा रहा भैया, अबे ये क्या हो गया, एक मिनट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी यार। चलो आगे चलते हैं। इन फ्रूट, द फ्रूट एंड सीड्स, एंड प्रोडक्ट क्या है। चलो इधर को थोड़ा मिटार के अच्छे से लिखते हैं। ठीक है इसको, अरे मिटर जा भाई। थोड़ा लग रहा है मुझे थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा ये कंप्यूटर शायद आज। चलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट एंड सीड्स, इसको और अच्छे से हाईलाइट कर लो भाई साहब। फ्रूट एंड सीड, एंड प्रोडक्ट। अरे ये कैसा कैसे कलर दे देते हैं ये यार, अच्छा सा कलर ना है इनके पास। चलो इससे कर लो, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई साहब। समझ जाओ, फ्रूट एंड सीड लिखा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है, फ्रूट एंड सीड। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मोर्फोलॉजी, क्या अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे अपन इसमें। मोर्फोलॉजी किसको बोलते हैं, जैसे कोई इधर मान लो प्लांट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्लांट बना हुआ है। ठीक है, प्लांट बना हुआ है तो वो क्या करेगा प्लांट, वो उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा भी हो सकता है। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट है तो इसकी रूट है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, एक मान लो एक और प्लांट है छोटा सा है, ठीक है, बच्चा है, ये प्लांट का बच्चा है, ठीक है। तो इसकी मोर्फोलॉजी अलग है, इसकी मोर्फोलॉजी अलग है। एक आप गेंदा का फूल देख, गेंदा का पेड़ देखो, उसकी मोर्फोलॉजी नहीं, ऊपर से देखने में कैसे दिख रहे हैं उसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी, ठीक है। वो उनका स्ट्रक्चर किस तरह से उनके अलग हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है, इस चीज़ के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म उनको बोलते हैं जो प्लांट क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एक चीज़ आपको समझा देता हूँ यहीं पे बहुत अच्छे से, तो समझ जाओ, आपके काम में आएगी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बहुत काम में आने वाली है, जो नए बच्चे हैं उनके काम में आने वाली है। पुराने बच्चे हैं थोड़ा सा पाँच, एक एक दो मिनट भाई आगे बढ़ जाओ। जब हम प्लांट ग्रुप को पढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल ग्रुप, प्लांट ग्रुप, फंगई ग्रुप, ये तो मालूम है ना। चलो प्लांट ग्रुप को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं अलगे, यहाँ पढ़ते हैं ब्रायोफाइट, यहाँ पढ़ते हैं टेरिडोफाइट, और यहाँ पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म हैं, इसमें कैसे कैसे प्लांट आते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे प्लांट आते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लावर,
ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा इनमें? फ्लावर देखने के लिए मिलेगा सब। चलो मैं एक दो सवाल पूछ के जाता हूँ आपसे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपसे बन जाएगा। चलो बता दो, कमेंट में बता दो। पहला सवाल है, सबसे बड़ा फ्लावर किस प्लांट का होता है? सबसे बड़ा फ्लावर। और दूसरा है सबसे छोटा फ्लावर। आंसर नहीं बताऊंगा भाई साहब, कल बताऊंगा। ठीक है, आज आप लोग ढूंढो। चलो, फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको देख करके तुमको एकदम मज़ा आ जाए, मतलब कि किस तरह का, मतलब अजूबा टाइप का। इसको एंजियोस्पर्म का एक ऐसा ऑर्गन है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैड टू इंटीमेट रिलेशनशिप विथ, एक मिनट रुक जाना, F12 कहाँ है, F11 ये रहा, अब आएगा ना मुझे भाई साहब। चलो, ह्यूमन बींग हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर। इंटीमेट यानी कि बहुत पुराने काल से जो है रिलेशनशिप है, किसके साथ में? फ्लावर्स के साथ में। इन टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल यानी जब से हमको याद भी नहीं है भाई साहब, कब से हम फ्लावर के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो चले आ रहे हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। ठीक है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सजावट वगैरह, सोशल, अपनी जो रिलीजियस, धार्मिक वगैरह, कल्चरल, सांस्कृतिक, हैज़ बीन सिम्बल्स ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। हमारी जो फीलिंग है उनको भी कन्वे कर देते हैं। कुछ लोग इन फीलिंग के चक्कर में उनकी फीलिंग की ऐसी तैसी हो जाती है। छोड़ो, वो सब बातें नहीं करेंगे, नहीं करनी तो पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि अफेक्शन हो जाता है। अफेक्शन किसको बोलते हैं? अच्छा, अफेक्शन भाई साहब प्यार को नहीं बोलते हैं। कई लोग बहुत गलती करते हैं बचपन के, अपने 11 12 वाले बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, वो अफेक्शन को ही क्या समझ लेते हैं, प्यार समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ में होता है। अफेक्शन जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे यूज होता है जब एक लड़का एक लड़की को देखता है तो वहाँ पे क्या होता है, उन दोनों के मन में से थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है दोनों के माइंड में। अगर क्या हो गया कि दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो सोचता है, दिन भर सोचता है, फिर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अफेक्शन, समझ गए? लव तो अफेक्शन के प्रपोजल के बाद जो होता है वो होता है लव। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी। भाई साहब दोस्त की शादी हो रही हो, दो चार दोस्त पहुंच जाते हैं फूल लेकर के, कुछ अपवाद हैं जो फूल लेके नहीं जाते, चलो छोड़ो। ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। ठीक है, कभी कभार दुख में दुख में हम लोग कोई जब शांत हो जाता है तब जाते हैं वहाँ भी, फूल का जो है वहाँ उनको माला आला डालते हैं। तो मतलब कि एक अलग अलग अपनी जो फीलिंग है वहाँ पे, ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो काम में आती हैं, मतलब फूल जो काम में आता है। लिस्ट एस्टली 5 फ्लावर ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू वाले 5 प्लांट के आपको नाम लिखने हैं, ये बोल रहा है। उसके बाद में चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये एक फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, ये है फ्लावर, ये फ्लावर है। नीचे, सबसे नीचे इसमें क्या है, ओवरी है। और ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है, कहाँ गया भाई साहब, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, ये मेल पार्ट है। एंथर का भाग है। एंथर के दो भाग होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक क्या होता है, अरे यार बड़ी समस्या है यार, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चालू है, हाँ चालू है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। अरे ये क्यों रुक गया यार वीडियो मेरा?
वही तो मैं सोचूं कि क्या तो क्या हो गए हम। भाई मेरा ये वीडियो कैसे रुक गया, क्या हो गया। अब आ गया। ये बंद ही क्यों हो जाता है भाई, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कितनी देर से रुका होगा। हाँ, क्या लिख रहा था मैं, फिलामेंट एंथर की बात कर रहा था। हाँ, ये जो इसकी पार्ट की बात कर रहा था मैं, ये जो लगे हुए हैं इसमें, ये गेहूं के दाने जैसे, ये यहाँ से ये स्टाक है ना, ये क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है। इसको मैं तोड़ के यहाँ रख दूँ तो ऐसा ही तो है। यहाँ पे ऐसे दो गेहूं के दाने ऐसे ऐसे चिपके हैं, तो ये पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्टेमन। क्या है ये, स्टेमन। ऐसे ही मैं बात करूँ थोड़ी सी, अरे ज़्यादा ही ऊपर हो गया, एक मिनट। ऐसे ही मैं बात करूँ ये वाली बॉडी की, किसकी, चलो ये वाली बॉडी की, ये फीमेल बॉडी है, ठीक है। फीमेल बॉडी की बात करूँ ये यहाँ से, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल में कौन कौन से भाग होते हैं भाई साहब, याद कर लो, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, ये ऊपर का, ऊपर का भाई ये भाग क्या है, that is stigma. Stigma what is, this is nothing but this is the ending part of the end pollen grain। ठीक है, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंडिंग करते हैं, इसे हवाई जहाज कहाँ लैंडिंग करता है, जा करके हवाई पट्टी पे ही लैंडिंग करेगा। ये पोलन ग्रेन भी हैं बेचारे, कहीं नहीं यहीं पे आके लैंडिंग करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, अरे यहाँ से निकलेंगे और यहाँ आके लैंडिंग कर जाएंगे। हवा से आ सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा ला सकता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई कई प्लांट होते हैं उनमें स्टिग्मा एक प्लांट में नहीं होता, केवल फीमेल पार्ट होता है, जैसे पपाया हो गया। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ बस। तो ये जो ऊपर का लैंडिंग सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। बीच का जो स्टाक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, डैट इज नथिंग बट दिस इज अ स्टाइल। क्या है, ये स्टाइल है, क्या है, स्टाइल है। ठीक है, कई सारी लड़कियाँ स्टाइल मारती हैं। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, इट इज अ बेसल पार्ट एंड swollen, दैट्स इज नथिंग बट दैट इज ओवरी। क्या है, ओवरी के अंदर क्या होगा, क्या होता है, जनरली ओव्यूल वगैरह होते हैं, ओव्यूल अंदर वो क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, जितने ज़्यादा ओव्यूल उतने ज़्यादा सीड। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेने का, समझाऊंगा आगे चल के और अच्छे समझाऊंगा। अभी कितने मिनट की क्लास हो गई है, अभी क्या है, अभी तो 15-20 मिनट हुए होंगे टोटल। चलो, वेरी गुड, नीचे चलें। ये रिप्रेजेंटेशन था एलएस ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, लेटरल सरफेस। अब आते हैं आगे, पेन बदल लूँ। होम्स एंड गार्डन मतलब वो यही वही है, ऑर्नामेंटल वैल्यू वाले प्लांट को ढूंढना था। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। दो तीन तो ऐसे ही बता दो, एक गेंदा बता दो। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल वैल्यू में कौन कौन से फैमिली में कौन कौन से फ्लावर ज़्यादा से यूज करते हैं, गेंदा हो गया, गेंदा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैरी गोल्ड। ठीक है, रोज, रोज यानी गुलाब। सबसे ज़्यादा यूज कब होता है, कब होता है भाई साहब, वैलेंटाइन डे वाले, वैलेंटाइन डे वाले दिन। कोई बात नहीं, ऐसे जवाब मत दिया करो भाई लोगों। हैव यू हेard फ्लोरिकल्चर, सबसे मेन वर्ड आ गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज नथिंग बट दैट इज द गार्डनिंग एंड फ्लावरिंग ऑफ दी फ्लावर्स, यानी मतलब कि उनको उगाना बोलते हैं, उगाने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं ना किसका, फ्लावर्स का, उसी को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं बस, इसी के लिए फ्लोरिकल्चर वर्ड है। टू अ बायोलॉजिस्ट, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स एंड मोर्फोलॉजी मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स क्या है, मोर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मार्वल्स क्यों बोला गया है, कुछ ज़्यादा ही खास है।
साइट क्या है, किसकी साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एक रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, पेल्विक रीजन होता है, वहीं पे सारे क्या मिलते हैं, वही वहाँ क्या है, साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, वैसे ही प्लांट में क्या है, प्लांट बॉडी में कौन सी जगह है, वो क्या है, फ्लावर्स हैं, जो साइट है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हमने पिछली क्लासों में अपने जो 9th-10th के मेरे लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये 12th क्लास में नहीं है, जो अभी मैंने पिस्टिल और उसके बारे में बताया है, शायद आगे लिखा है इसी में, जो स्टेमन के बारे में बताया। ठीक, वहाँ पे आपको सामने ही लिखा दिख जाएगा 9th क्लास के या 10th क्लास में। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर 1.1 जो अभी ऊपर ये वाला निकल गया, हेल्प रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ये डायग्राम किस लिए बना गया है, रिकॉलिंग के लिए बना गया है, कि आपको जो है चीज़ें भूल गई होंगी तो दोबारा याद आ जाएं। ऐसे इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप यही चीज़ 9th-10th में पढ़ के आ गए हो, लेकिन एनसीईआरटी वालों की मेहरबानी है जो उन्होंने बना दी। ठीक है, अभी इसी चक्कर में उन्होंने सिलेबस कम किया है, कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आए थे पहले से, वो जहाँ डबल हो रही थी उन्हीं को हटाया है। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस यानी पिछली क्लासेस में यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हमने बहुत सारे अलग अलग वेरियस यानी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि पार्ट किसके, फ्लावर के, हमने उनके बारे में पढ़ा है। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, टिपिकल फ्लावर। ठीक है, हम एक टिपिकल फ्लावर लेते हैं कोई, और उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऊपर बता दिया है। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। 2 ऐसे पार्ट्स बताने हैं आपको जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बिना फ्लावर क्या है, अधूरा है। यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, यानी कि जिससे यूनिट है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस। प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो प्री यानी किसी चीज़ के पहले, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या हो रहा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन प्लांट, यानी कि जब हम रियली में जो फ्लावर देखते हैं उसके पहले हमको क्या देखने के लिए मिलता है, उसके पहले होता क्या है, तो ये अपन को पढ़ना है इसमें। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन प्लांट द डिसीजन डेट प्लांट, यानी कि जो हम प्लांट में, चलो ये डिसीजन डेट द प्लांट लिखा है ना, इसका बहुत गहरा मतलब है, जो समझाता हूँ। मान लो एक घर है, आप इसके पड़ोसी हो लेकिन थोड़े दूर वाले हो, मतलब ज़्यादा इसके पास में नहीं रहते हो। ठीक है, अब ये घर बनवाने लगा, क्या बनवाने लगा, ये अपना घर जो है ताजमहल जैसा अच्छा बड़ा सा बनवाने लगा। ठीक है, तो होगा क्या, ताजमहल जैसा बनवाने लगेगा तो होगा यूं कि इसने जो डिसीजन लिया होगा घर बनवाने का, वो उसी दिन तो नहीं लिया होगा जिस दिन ये घर बनवाने के लिए ईंट लेके आया होगा, या रेत का ट्रक लेके आया होगा, या सरिया खरीद के लाया होगा। कई महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले इसने डिसीजन लिया होगा कि अब मुझे घर बनवाना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है द डिसीजन डेट द प्लांट, यानी कि जब हम एक्चुअल जो फ्लावर जब हम देखते हैं, आपको कब पता चलेगा कि इसने डिसीजन लिया कि नहीं लिया, जब ये घर बनवाना स्टार्ट कर देगा या घर बन जाएगा, जब आपको पता चलेगा। तो उसी तरह से प्लांट में भी जब फ्लावर बन के आ जाता है तब हमको पता चलता है कि हाँ फ्लावरिंग आ गई, यानी प्लांट में फ्लावर आ गया। लेकिन प्लांट ने वो डिसीजन कब लिया होगा कि मुझे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, यानी कि वो कब लिया होगा, उसने बहुत पहले लिया होगा। ठीक है, इज गोइंग फ्लावर हैज टेकन प्लेस सेवरल हार्मोन स्ट्रक्चर। देखो बहुत ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड शुरुआत हो जाती है, विच लेड टू डिफरेंशिएशन यानी कि बढ़ना, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम का मतलब क्या है, चलो एक चीज़ समझा देता हूँ, और यहीं पर समझाऊँ कि आगे समझाऊँ, थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम लग जाए। फ्लावर प्राइमोडियम का मतलब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ, यानी कि जहाँ से जिस टिश्यू से जो है फ्लावर बनने वाला है, ठीक है, बनने वाला है, उसी को क्या बोलेंगे, फ्लावर प्राइमोडियम बोलेंगे।
ठीक है। डेवलपमेंट हो जाता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है किसका, फ्लोरल प्राइमोडियम का, डिफ्रेंसिएशन होता है उसका, जो टिश्यू होता है उसका। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स, इनफ्लोरेसेंस बनते हैं जो कि किस्म क्या होता है, फ्लोरल बड होते हैं, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस का बताया है मैंने, अभी ऊपर ही बता के आया हूँ इनफ्लोरेसेंस क्या है। एंड देन फ्लावर्स, उसके बाद क्या आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर्स में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे साफ कर दूँ, कई सारे फ्लावर होते हैं जिनमें केवल क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, फीमेल वाले। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल वाले होते हैं, और कई अधिकतर प्लांट ऐसे होते हैं जैसे मेल और फीमेल दोनों वाले होते हैं। उनको किसी तीसरे दूसरे की ज़रूरत ना है, ठीक है, उनके आपस में ही अपने में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। इनको ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों को एक दूसरे की, जैसे हम लोगों को पड़ती है। The androsium and gynosium differentiate and develop. You would recollect the androsium consists of whorl of whorl का मतलब क्या है, जब हमने अभी हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था तो क्या है, ये क्या है, ये स्टिग्मा, ये पिस्टिल है, ये यहाँ पे ये एंथर और फिलामेंट हो गए, इसके नीचे छोटे छोटे पत्ते निकले रहते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है भाई साहब, ज़्यादा अच्छा फिगर नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, ये पत्ते हैं किसके, फ्लावर्स के बड़े बड़े। तो एक होर्ल ये हो गया मेन वाला, चलो कलर चेंज कर देता हूँ। एक होर्ल ये वाला हो गया, एक होर्ल ये वाला हो गया, एक होर्ल ये हो गया, एक होर्ल ये हो गया। समझ गए किस चीज़ के लिए होर्ल का जो वर्ड है यूज किया गया है, कहाँ किस चीज़ के समझाने के लिए। उम्मीद है आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, तो दोबारा जब मैं लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे और अच्छे से बता दूँगा, ठीक है। लेकिन दुखी मत होना भाई साहब। रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गाइनोसियम को करते हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जो स्टेमन को करते हैं उनको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। गाइनोसियम मतलब समझ जाना, जैसे आपने वर्ड सुना होगा गायनिकोलॉजी, गाइनोसियम वही है, सेम है। गाइनोसियम किसको लिए है प्लांट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। स्टेमन किसके लिए है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। चलो, एंड यहाँ पे एक स्टेमन की जगह पे एक और वर्ड यूज होता है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, अभी आगे आएगा, दुखी मत हो, आगे आएगा। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, इसको कल करें, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेना है भाई साहब, पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे दिन भर, कोई बात नहीं। चलो इसको अपन करेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कब आएगा, इसी के बाद आ जाएगा, आपको जब देखना हो तब देख लेना, ठीक है। तो चलो बने रहिए नीट एक्सप्रेस के साथ में। और अभी अभी हमारे चैनल को जो आप बटन देख रहे हो ना लाल वाला, हरा कर दो उसको मतलब कि यार सब्सक्राइब कर लो यार, इतने प्यार से तुम्हारा भाई तुमको पढ़ा रहा है और तुम यार सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। सब्सक्राइब करें फिर विश्वास करें, ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फिर विश्वास करिए। चलो बंद करते हैं, फिर होती रहेगी अपनी बात।